करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हरदम इस राह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हरदम इस राह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। इस आज़ादी प्रोग्राम का सारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रोग्राम में स्वागत करते। खास करके इस जो नया वर्ष का शुरुआत में ही ऐसे एक प्रोग्राम शुभ संदेश टीवी के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। इसके लिए सबसे पहले मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को इस नया वर्ष के लिए अपना हार्वेस्ट इनलैंड चर्च का द्वारा शुभकामना अदा करना चाहता हूँ। आज से लेकर हर शुक्रवार दोपहर को 2 बजे से 2:30 बजे तक हम इसी समय प्रभु का वचन लेके आप सामने आने वाला है। बहुत प्रार्थना के साथ में इस प्रोग्राम में अटेंड कर दीजिए। जरूर जो वचनों हम सिखाएगा, इस वचनों सभी दर्शकों को बहुत बड़ा आशीषदायक बनने वाला है। ये कभी भूलना नहीं है। प्रभु का वचन सीखने से लोग चंगाई पाते, लोग छुटकारा पाते, क्योंकि प्रभु का वचन में इतना सामर्थ्य है। जैसे प्रभु का वचन से सुनेगा, मैं पूर्ण रूप में विश्वास करते आप सभी लोगों का जिंदगी में प्रभु का वचन बहुत कार्य करेगा। आज मैं खास करके एक भाग प्रभु का वचन से आपको बता के देना चाहता हूँ। उसके लिए प्रभु का वचन से, पवित्र कलाम से एक भाग हम सबसे पहले पढ़ के सुनेगा। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 3 अध्याय का पहले वचन का पहले भाग हम पढ़ के सुनेगा। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो। थिस्सलुनीके का दूसरा पत्री शायद आप लोग जानते होगा, प्रेरित पौलुस करके परमेश्वर का बहुत बड़ा एक दास ने लिखा हुआ एक भाग है। यीशु का काफी चेलों था और उनको काफी प्रेरितों भी था, और पहले शतक का कलीसिया का नेताओं में सबसे प्रमुख एक लीडर था पौलुस। ऐसे हम कह सकते बहुत चिन्ह और चमत्कारों का साथ में सेवकाई किया एक परमेश्वर का दास। उनका सेवकाई के द्वारा काफी लोग चंगाई पाया, और वैसे सेवकाई भी उन्होंने किया। मुर्दों को जिंदा करने वाला, जिलाने वाला सेवकाई भी काफी बार पौलुस ने किया था। लेकिन थिस्सलुनीके कलीसिया को उन्होंने एक पत्री लिखा, एक चिट्ठी लिखा। उस चिट्ठी में उन्होंने उस कलीसिया से प्रार्थना मांग रहे। उन्होंने कहते हमारे लिए प्रार्थना किया करो। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को, मेरा दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ,
अगर इतना बड़ा परमेश्वर का दास होके भी पौलुस दूसरों का प्रार्थना मांगा और उनको दूसरों का प्रार्थना का जरूरत होते, तो हम भी शुरुआत में अपने एपिसोड का पहले दिन ही आप सभी लोगों से अपना प्रार्थना विनती करना चाहता हूं। कृपा करके आज़ादी प्रोग्राम के लिए आप सभी लोग प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि हमें भी आपका प्रार्थना का जरूरत है। मैंने कहना चाहता हूं, पौलुस जैसे बड़े परमेश्वर का दास, प्रभु का वचन में नया नियम में कुछ 14 पुस्तकों खुद लिखा हुआ एक परमेश्वर का दास, अद्भुत रीति में यीशु ने बुलाया एक परमेश्वर का दास, अद्भुत रीति में यीशु ने चलाया एक परमेश्वर का दास, खास करके अनेक समय यीशु उनको खुद प्रकट करके दिया, वैसे एक परमेश्वर का दास थिस्सलुनीके का आम लोगों से, साधारण विश्वासियों से उन्होंने चिट्ठी लिखा, तभी प्रार्थना मांग रहे। मेरा सवाल यही है, इतना बड़ा एक परमेश्वर का दास को एक नया कलीसिया का, थिस्सलुनीके कलीसिया ऐसे होते एक नया कलीसिया था, इस जो पत्री लिखा उस समय में उस कलीसिया ज्यादा समय हुआ नहीं, उस कलीसिया का स्थापित होने के बाद में कुछ 3-4 साल हुआ होगा। वैसे एक नया कलीसिया का नया विश्वासियों से पौलुस जैसे बड़े प्रेरित प्रार्थना मांगने का जरूरत क्या था। मैं हमेशा ये सवाल मेरा मन में आते, जब प्रभु का वचन सीखा तभी प्रभु का आत्मा मुझे एक बात समझा के दिया, जितना भी बड़ा परमेश्वर का दास हो, जितना भी बड़ा भक्त हो, उनको दूसरों का प्रार्थना का जरूरत है। क्योंकि प्रभु ने कलीसिया पृथ्वी में इस कार्य के लिए रखा है, क्योंकि एक व्यक्ति कलीसिया में जुड़ा हुआ तो कलीसिया का दूसरा लोग उनके लिए प्रार्थना किया करूंगा, और कलीसिया का प्रार्थना का द्वारा ही हम विश्वस्त होके, हम स्थिर होके, हम सामर्थ्य के साथ में प्रभु का सेवा कर पाऊंगा और स्थिर होके जी पाऊंगा। इधर देखो पौलुस ने प्रार्थना मांग रहे, अपने लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना किया करो। ऐसे काफी परमेश्वर के दासों के बारे में प्रभु के वचन में हम समझ पाऊंगा, जिन्होंने दूसरों का प्रार्थना का द्वारा जिंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा हासिल कर पाया। पहले शतक का पौलुस जैसे बड़े दूसरे एक परमेश्वर का दास था प्रेरित पतरुस। शायद आपने पतरुस के बारे में सुना होगा, पीटर करके उसका नाम काफी बार आपने सुना होगा। पतरुस जो प्रेरित है, हम ऐसे बोल पाऊंगा, यीशु का 12 चेलों में सबसे प्रथम स्थान उसको दिया गया था। उतने बड़े एक परमेश्वर का दास। एक बार प्रभु का वचन में प्रेरितों का किताब में प्रेरितों का कामों का बारे में लिखा हुआ है, उस भाग में इसे लिखे रखा है, एक बार जब प्रेरित पतरुस उनको बंदी गृह में रखा था, सुसमाचार बताने के कारण से उस जमाने का राजाओं, उस जमाने का अधिकारियों उनका विरुद्ध में होके इस जो परमेश्वर का दास को जब बंदी गृह में पकड़ के रखा था, और ऐसे षड्यंत्र बनाया, ऐसे योजना बनाया, अगले दिन पतरुस को मार डालने वाला है, पतरुस को खत्म करने वाला है। लेकिन एक दिन पहले उनका जिंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा हो गया। कैसे ये छुटकारा हो गया? जो प्रभु का वचन हम सीखेगा तो जो छुटकारा होने का कारण, उसका जो रहस्य बात क्या है, उस छुटकारा का गुप्त बात क्या है, हमें प्रभु का वचन से समझ में आएगा। हम प्रभु का वचन से पतरुस का छुटकारा के बारे में लिखा हुआ भागों से एक वचन पढ़ के सुनना बहुत अच्छा बात। प्रेरितों का किताब 12वां अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ के सुनेगा। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इस प्रेरितों के किताब 12वां अध्याय का शुरुआत से हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकते उस जमाने का एक बड़े राजा था, हेरोदा राजा। उन्होंने पतरुस को बंदी गृह में रखने से पहले यीशु का 12 चेलों से दूसरा एक चेला था, बहुत प्रमुख चेला था, जिनका बारे में प्रभु का वचन में कंबा बुलाया गया है, कलीसिया के कंबा जैसे घिना जाता था। वैसे प्रमुख एक चेला था याकूब। उस याकूब को हेरोदा राजा ने बंदी गृह में रखा और उसको मार डाला। याकूब को मार डालने के बाद में हेरोदा राजा को लगा अभी पतरुस को भी खत्म कर सकते, इसलिए पतरुस को बंदी गृह में रखा, पतरुस को मार डालने का षड्यंत्र बनाया, उसके लिए योजना बनाया और इतना बंदोबस्त किया पतरुस कभी भी इस बंदी गृह से बाहर जाना नहीं है। वैसे पूरे कारागृह में बंदोबस्त करके उनको अंदर रखा था और मार डालने का तारीख भी बना के रखा था। उसी समय प्रभु का वचन में 12वां अध्याय में जो वचन हम पढ़ के सुना, उस वचन में इसे लिखा है, कलीसिया लाव लगाकर इस जो परमेश्वर का दास के लिए प्रार्थना किया। बंदी गृह में जब पतरुस बंद रहा था, बंद पड़ा था, कभी कलीसिया लाव लगाकर पतरुस के लिए
प्रार्थना किया। इसलिए मैं सबसे पहले आपको कहा, जितना भी बड़ा परमेश्वर का दास हो, जितना भी बड़ा भक्त हो, उनको दूसरों का प्रार्थना का जरूरत है। पौलुस अभी क्या कह रहे, हमारे लिए प्रार्थना किया करो। जैसे पौलुस प्रार्थना मांगा, लोग उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है करके पौलुस को जानते था। अभी हमने वापस देखा पतरस करके परमेश्वर का दास, वो भी कुछ छोटे परमेश्वर का दास नहीं था, वैसे बड़े व्यक्ति था जिन्होंने प्रेरितों में सबसे प्रथम खिना गया था। वैसे एक परमेश्वर का दास, जब उन्होंने बंदी गृह में पड़ा था, उनको बचाने के लिए कलीसिया उनके लिए लव लगा के प्रार्थना किया। मैं मेरे दर्शकों को आज कहना चाहता हूं, हम सबको दूसरों का प्रार्थना का जरूरत है। हम आज़ादी टीवी प्रोग्राम का जरिया अब सबसे विनती करना चाहता हूं, देखो हम कलीसिया, अगर आपका जिंदगी में भी कुछ जरूरत है तो प्रार्थना का विषय है, तो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब कलीसिया लव लगा के प्रार्थना किया, पतरस का जिंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा हो गया। वैसे ही आज जो भी समस्या आपका जिंदगी में, कलीसिया का प्रार्थना का द्वारा आपका जिंदगी में भी जरूर होने वाला है। जब कलीसिया साथ में प्रार्थना किया, नीचे का वचनों में हम पढ़ सकते, उधर लिखा है, परमेश्वर ने, प्रभु ने एक स्वर्ग दूतों को, जहां पतरस बंधन में पड़ा था, उस बंदी गृह के अंदर भेजा। जैसे स्वर्ग दूत उस बंदी गृह के अंदर उतर आया, उस भाग में लिखा है, पतरस तो आधी रात में वो सो रहे था, उनको क्या हो रहे करके उनको कुछ पता भी नहीं मिला था। कलीसिया लव लगा के जब पतरस के लिए प्रार्थना किया, रात का रात प्रभु ने उसका स्वर्गदूतों को उसी बंदी गृह में भेजा। जब वह स्वर्गदूत उतर आए उस बंदी गृह में, प्रभु के वचन में हम ऐसे पढ़ सकते, हेरोदा राजा ने ऐसे षड्यंत्र बना के रखा था, अगले दिन पतरस को मार डालने का प्लानिंग बना के रखा था। लेकिन उसी रात पतरस दो जाजीरों से बांधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहे था और उनको बहुत बड़ा बंदोबस्त करके रखवाली कर रहे था। लेकिन रात को रात, आधी रात में स्वर्गदूत उसी बंदी गृह के अंदर उतर आया और स्वर्गदूतों को पतरस ने पीछा करना शुरू किया और एक एक दरवाजा, एक एक फाटक अपना आप खुल गया और आखिरी में जो तीसरा बड़ा फाटक भी खुल गया और पतरस ये जो स्वर्गदूतों को पीछा कर बंदी गृह का बाहर सड़क में पहुंचा। तभी पतरस को होश आया। तब तक उन्होंने सोचा मैं सपना देख रही। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आपके पीछे कलीसिया है, तो जब आप सोते रहेगा तभी आपके लिए बहुत बड़ा छुटकारा प्रकट होने वाला है। आपको ऐसे लगेगा आप सपना देख रहे, देखो कभी सोचा नहीं, कभी उम्मीद रखा नहीं, कभी आपने सपना में भी नहीं देखा, वैसे बड़े छुटकारा आपके लिए प्रकट होने वाला है। कैसे ये छुटकारा प्रकट होने वाला है, उसके लिए आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आपका पीछे एक कलीसिया होना जरूरी है। देखो पौलुस ने प्रार्थना मांग रहे नया कलीसिया से, नया विश्वासियों से प्रार्थना मांग रहे, क्योंकि ये बात पौलुस को जानते, कलीसिया का प्रार्थना में, कलीसिया का लाव लगा के जो कलीसिया मिलकर जो प्रार्थना कर रहे, उस प्रार्थना में बहुत बड़ा सामर्थ्य है करके पौलुस को जानते था, इसलिए उन्होंने प्रार्थना मांग रही। हम पतरस का घटना से आज हम देखा, पतरस इतने बड़े विपत्ति में था, शायद उनका जानलेवा था, उसका जान खतरे में था, लेकिन जब कलीसिया रात रात उनके लिए जाके प्रार्थना किया, उन्होंने तो सो रहे था, लेकिन कलीसिया रात रात उनके लिए जाके प्रार्थना किया, उस बंदी गृह में उसका जंजीरों को खोलकर, उसका बंधनों को खोलकर, स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर ने बड़े चमत्कार, बड़े छुटकारा उनका जिंदगी में प्रकट किया। मेरे सारे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, शायद आपके लिए बहुत बड़ा समस्या आपका जिंदगी में होगा, आप शायद बहुत बड़ा बंधन में होगा, आपके पास कुछ उम्मीद भी नहीं होगा, आपने सोचा होगा इस जो विपत्ति से, इस जो घटना से मुझे कौन बचा पाऊंगा। लेकिन आज इस आजादी प्रोग्राम का जरिया मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आप सभी लोगों को एक अगुवाई देना चाहता हूं। जैसे देखो पतरस बहुत बड़ा समस्या के बीच में फंस गया था, उसको बचाने के लिए कोई है नहीं था, लेकिन कलीसिया जब उनके लिए प्रार्थना किया, उनके पीछे प्रार्थना करने के लिए एक कलीसिया था, उनका जिंदगी में परमेश्वर ने उनका स्वर्गदूत को भेजकर बहुत बड़ा छुटकारा प्रकट किया। मेरा प्यारे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जो बड़े समस्या है ना, जिस विषय में आप कभी भी सोचा नहीं एक छुटकारा होने वाला है, लेकिन एक कलीसिया जब आपके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु का बच्चों जब आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपका जिंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा, बहुत बड़ा आशीष प्रकट होने वाला है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे भाइयों बहनों, जब आपका जिंदगी में
बड़े समस्या से अब गुजर रहे, आपने सोचा होगा इस समस्या से कौन मुझे बचा पाएगा, शायद आपको ऐसे लगा होगा कोई भी मेरे लिए है नहीं। लेकिन देखो इस वजह से हमने जब कलीसिया पतरुस के लिए प्रार्थना किया, पतरुस सो रहा था, लेकिन कलीसिया जब उनके लिए जाके प्रार्थना किया, प्रभु ने उसका स्वर्गदूतों को भेजकर, प्रभु ने उसका स्वर्गदूत को भेजकर पतरुस का जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा छुटकारा प्रकट किया। आपके लिए कोई इंसान मदद करने के लिए कोई ना होगा, लेकिन जब एक कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपका जिंदगी में भी बहुत बड़ा छुटकारा प्रकट होने वाला है, आपका जिंदगी में बहुत बड़ा आशीष शुरू होने वाला है। आज जहां हम कुछ उम्मीद नहीं है, जहां हम कुछ आशा नहीं है, वैसे स्थिति में इस वचन का द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास करो और कुछ कलीसिया से, कुछ परमेश्वर के बच्चों से कहो मेरे लिए प्रार्थना करो। जब वो लोग प्रार्थना करेगा, जरूर आपका जिंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा, बहुत बड़ा चंगाई, बहुत बड़ा आजीज़ोम प्रकट होने वाला है। हालेलुया। दूसरा तस्सलुनीके की किताब 3 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ के सुना, पौलुस तस्सलुनीके करके जो कलीसिया है कंपैरेटिवली एक नया कलीसिया शुरू होके 3-4 साल ही हुआ, उस कलीसिया के लोगों से प्रार्थना मांग रहे। इतना बड़ा एक परमेश्वर का दास होके भी, उस जमाने का प्रेरितों में सबसे बड़े एक प्रेरित होके भी, ऐसे हम कह सकते नया नियम का 14 पुस्तकों में लिखा हुआ एक परमेश्वर का दास होके भी कलीसिया का नया विश्वासियों से, आम विश्वासियों से प्रार्थना मांगने का क्या जरूरी था? क्योंकि पौलुस को यह गुप्त बात जानते था, कलीसिया का प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगा उसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है। शायद उन्होंने बड़ा परमेश्वर का दास होगा, उन्होंने काफी वरदानों प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होगा, लेकिन कलीसिया का प्रार्थना कितना सामर्थ्यशाली है यह बात पौलुस को जानते था। जो वचन हम पढ़ के सुना, जब पतरुस बंदी गृह में पड़ा था, रात रात कलीसिया उनके लिए जाके प्रार्थना किया, कलीसिया लव लगा के उनके लिए प्रार्थना किया। पूरा रात जब कलीसिया प्रार्थना करके बैठ रहे था, प्रभु ने उनका स्वर्गदूत को उस बंदी गृह के अंदर भेजा, जहां पतरुस 2 जंजीरों से हाथ पैर बांध के और 2 सिपाहियों के बीच में उनको रखवाली किया था, उसका बीच में एक स्वर्गदूतों को स्वर्ग ने भेजा। जैसे स्वर्गदूत उतर आया और पतरुस को जगाकर उनसे कहा, तुम उठो, जाके उठो और जूता पहनो और कमर बांधकर वस्त्र पहनकर मेरा पीछा करो। पतरुस जैसे जाके उड़ा, उनको मालूम भी नहीं पड़ा बहुत बड़ा छुटकारा हो रहे। उनको ऐसे लगा वो सपना देख रहे, क्योंकि उनको कुछ जानते भी नहीं था ये आधी रात को प्रभु उनको स्वर्गदूतों को भेजने वाला है। वो सो रहे था और सपना देखते वैसे बहुत बड़ा चमत्कार उनका जिंदगी में शुरू हो गया। जैसे पतरुस ने जाके उड़ा और जैसे ये जो स्वर्गदूत ने कहा वैसे ही ये स्वर्गदूत को पीछा करना शुरू किया। स्वर्गदूत आगे जा रहे और पतरुस उनका पीछे हो ले, और पतरुस आगे आगे चला, एक एक फाटक अपने आप खुलना शुरू किया। सिपाहियों को भी नहीं मालूम पड़ा, देखो पतरुस बाहर जा रहे, वो लोग गहरे नींद में था शायद, नहीं तो ऐसे भी हो सकते जैसे स्वर्गदूत उतराया उनका सब होश निकल गया होगा, अभी क्या हो रहा करके उनको भी मालूम नहीं पड़ा। पतरुस देखो आगे चल रहे और स्वर्गदूत उनका आगे एक एक फाटक खोलना शुरू किया। आखिरी में सबसे बड़ा लोखंड से बनाया हुआ सबसे बड़ा फाटक भी पतरुस का आगे खुल गया और बाहर बंदी गृह का बाहर जैसे सड़क में पहुंचा, तभी पतरुस को होश आया और मालूम पड़े देखो सचमुच में हकीकत में बहुत बड़ा छुटकारा इनका जिंदगी में हुआ है। मैं आप मेरे दर्शकों को, अब सभी लोगों को कहना चाहता हूं, इतने बड़े छुटकारा पतरुस को कैसे हुआ? देखो मैं कहना चाहता हूं, कलीसिया लव लगा के उनके लिए प्रार्थना किया। कलीसिया जब उनके लिए प्रार्थना किया, बहुत बड़ा छुटकारा उनके लिए प्रकट हो गया। मेरे सारे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, जब आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कलीसिया आपका पीछे रहूंगा, बहुत बड़ा छुटकारा आपका जिंदगी में होने वाला है। ये जो छुटकारा पतरुस का खुद का कुछ सामर्थ्य, खुद का कुछ शक्ति से हुआ नहीं, मगर कलीसिया का आम लोग, कलीसिया का साधारण लोग उनके लिए जब लव लगा के प्रार्थना किया, तभी बहुत बड़ा छुटकारा प्रकट हो गया। यह बात पौलुस को जानते हैं।
पौलुस को जानते हैं कलीसिया का लोग मामूली लोग होगा, साधारण लोग होगा, लेकिन उनका प्रार्थना में जब कलीसिया मिलके जब प्रार्थना करेगा उस प्रार्थना में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। क्योंकि यीशु ने एक बार ऐसे कहा, 2 जन मिलके मेरा नाम में कोई विषय के लिए प्रार्थना करेगा, मैं जरूर उसका जवाब देने वाला है। और यीशु ने दूसरे एक भाग में ऐसे कहा, 2 या 3 व्यक्ति जहां भी मेरा नाम में इकट्ठा होते मैं उनका बीच में उपस्थित है। कहने का मतलब क्या है, 2 ना तो 3 व्यक्ति जहां भी एक जगह एकत्रित होकर यीशु का नाम लेके प्रार्थना करेगा, उस जगह में यीशु को उपस्थिति होते और उस जगह को हम ऐसे बोल पाऊंगा, उस जगह में यीशु के एक सभा हो रहे, एक कलीसिया मिलजुल के प्रार्थना कर रहे। कहने का मतलब देखो, कलीसिया के लोग 2 होगा, 3 होगा, जहां भी शायद एक होटल का रूम में होगा, ना तो किसी का घर का एक लिविंग रूम में होगा, ना तो एक बेडरूम में होगा। कुछ लोग मिलके जब प्रार्थना करेगा, उस कलीसिया का जो मिलके एक मन होके एक हृदय के साथ में जो प्रार्थना में बहुत बड़ा छुटकारा, बहुत बड़ा सामर्थ्य प्रकट होते। एक गुप्त बात जानते हैं, इसलिए पौलुस थिस्सलुनीके क्या नया विश्वासियों से प्रार्थना मांग रहे। आज मेरे सुनने वाला सारे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, आप भी बहुत बड़ा समस्या से आपका जिंदगी गुजर रहे होगा, आपका जिंदगी में प्रार्थना का जरूरत होगा। हम कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करना तैयार है। आपका प्रार्थना का विषय कृपा करके अपने लिए जो फोन नंबर स्क्रीन में हम दे रहे, उस फोन नंबर में फोन करके बताइए। ना तो इस प्रोग्राम का आखिरी समय हम जो दिखा रहे उस जो एड्रेस में आपका प्रार्थना का विषय कुछ चिट्ठी भेज दीजिए, ना तो हमें ईमेल भेज दीजिए। जरूर अपना कलीसिया मिलके आपके लिए प्रार्थना करेगा। आपका जिंदगी में कलीसिया का प्रार्थना का द्वारा बहुत बड़ा छुटकारा होने वाला है। इस जो नया वर्ष आपका जिंदगी में, आप सभी लोगों का जिंदगी में अच्छा एक आशीष का वर्ष बन जाने वाला है। शायद पिछले 2015 का साल तक आपका जिंदगी में कुछ अच्छा रास्ता नहीं खुला होगा, लेकिन जब कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु स्वर्गदूत को आपके पास भेजूंगा। जहां आप है, जिस स्थिति में आप है, उस जगह प्रभु उस स्वर्गदूत को भेजकर आपको छुटकारा देने वाला है। आपका हाथ पैर बांध के दबा के रखा उस अंधकार का शक्तियों, आपको दबा के रखा उस जादू टोने का शक्तियों, आपको दबा के रखा सारे अंधकार का शक्तियों अधिकारों, उसी समय खुल जाने वाला है और आप आजादी पाने वाला है। और बिल्कुल आप आजादी पाके, और मैं कहना चाहता हूं 2016 वर्ष में, इस वर्ष में आपका जिंदगी में अच्छे अच्छे फाटकों, अच्छे अच्छे रास्ता आपके लिए प्रभु खोल के देने वाला है। जो आपने कभी मन में सोचा नहीं, जो आपने कभी कल्पना में देखा नहीं, जो आपने कभी सपना में भी नहीं देखा है, वैसे अच्छे आशीष का फाटकों जब कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु आपका जिंदगी में खोलने वाला है। चाहे तो स्वर्गदूत को भेजकर उस रुकावटों को हटाकर, उस जंजीरों को तोड़कर, उस बंधनों को तोड़कर, उस लोकन का फाटकों को तोड़कर प्रभु आपके लिए एक अच्छा आशीष का रास्ता इस दिनों में जरूर खोल के देने वाला है। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर इस वचन जब आप सुना, आपको लगा ये वचन आपसे बात कर रहे, आपको लगा देखो मेरा जिंदगी में काफी विषयों में मैं बंधित है, मुझे बांध के रखा है, काफी विषयों में पिछले सालों में मुझे कुछ अच्छा रास्ता खोल के मिला नहीं, आप कृपा करके मेरा साथ में प्रार्थना कर दीजिए। जब हम आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप विश्वास करो, जैसे पतरूस के लिए कलीसिया लाव लगा के प्रार्थना किया, तभी प्रभु ने उनका स्वर्गदूतों को भेजा, वैसे ही आपका जगह में प्रभु स्वर्गदूतों को चाहे तो भेजकर उस रुकावटों को हटाने वाला है, उस बीमारी को दूर करने वाला है। यीशु ने क्रूस में बहाया पवित्र लहू का अधिकार से आप चंगा होने वाला है। एक क्षण हम साथ में प्रार्थना करेगा। अगर इस वचन आपका दिल को छुआ तो आप भी ऐसे प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु मेरा जिंदगी में इस नया वर्ष के लिए मैं एक बहुत बड़ा छुटकारा देखना चाहता हूं। जहां मेरा जिंदगी का पूरा उम्मीद निकल गया, जहां मुझे कुछ आशा नहीं है, जहां मेरा वैरियों मेरा विरुद्ध में खड़ा अंधकार का शक्तियों मेरा नाश देखना चाहते,
मेरा अंत देखना चाहते, उसी जगह आपका चमत्कार, आपका छुटकारा मेरे ऊपर प्रकट करके आपने मुझे बचा लीजिए प्रभु जी। मेरे साथ में प्रार्थना कर, आंखों बंद करके हम एक क्षण प्रार्थना करेगा। प्रभु ये सारे दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज साथ में इस जो वचन सुनने के लिए आपने हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जैसे प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीके के कलीसिया से मांगा, हमारे लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि हमें दूसरे का प्रार्थना का जरूरत है। कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी बड़ा सामर्थशाली परमेश्वर का दास हो, फिर भी उनको कलीसिया का प्रार्थना का जरूरत है। ऐसे है तो मामूली लोगों को कितना दूसरा लोगों का प्रार्थना का जरूरी है। आज ऐसे हम साथ में प्रार्थना करेगा, आपका पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को छू लो। जो भी लोग बीमार है, जो भी लोग शरीर में कुछ तकलीफ है, कुछ बंधनों से फंसा हुआ है, हर व्यक्ति को आपने छुड़ा लीजिए प्रभु जी। कलीसिया का प्रार्थना में बहुत बड़ा सामर्थ्य है, इसलिए जैसे हम साथ में ओ हालेलुया उस जो व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करेगा, उनका जिंदगी में बहुत बड़ा आशीष, बहुत बड़ा छुटकारा प्रकट होने के लिए यीशु नासरी के नाम में हम आज्ञा देके प्रार्थना करते, उस बंधनों को हम तोड़ के प्रार्थना करते, उस श्राप का शक्तियों को निकल जाने का आज्ञा हम देते। इस जो नया वर्ष उन सारे व्यक्तियों का जिंदगी में, जो अपने दर्शकों हर व्यक्ति का परिवारों में बहुत बड़ा आशीष का वर्ष बना दीजिए प्रभु जी। अच्छे अच्छे रास्ता उनके लिए खोल के मिलने के लिए हम साथ में उनको ऊपर आशीष बुला के प्रार्थना करते। वैसे हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद देते, स्तुति महिमा आदर हम आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते, सुनो जिगार कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु ने जरूर आपका प्रार्थना सुना। जब आप अपने साथ में प्रार्थना किया, जरूर बहुत बड़ा छुटकारा चंगाई आपका जिंदगी में प्रकट हो गया है। अब सभी लोगों से हम सुनना चाहता हूं आपका अनुभव, आपका गवाही, ना तो प्रार्थना का विषय हमें लिखे भेज दीजिए। इस जो स्क्रीन में देख रहे जो एड्रेस में आप लिख सकते हैं, ना तो आप ईमेल भेज सकते हैं, ना तो अपना फोन में, चाहिए तो व्हाट्सएप का द्वारा एक मैसेज भी आप डाल सकते हैं। और मैं विश्वास करते इस नया साल, इस नया वर्ष अब सभी लोगों का जिंदगी में एक बड़ा आशीषपूर्ण वर्ष बन जाएगा। और खास करके मैं आपको और एक बार कहना चाहता हूं, जितना भी बड़ा परमेश्वर का दास हो, पौलुस पतरस जैसे बड़े परमेश्वर के दासों को लोगों का प्रार्थना का जरूरत था। इस आजादी प्रोग्राम के लिए आप प्रार्थना करो, और मुंबई हार्वेस्ट इनलैंड मिशन चर्च के लिए भी आप प्रार्थना करो। जरूर आपका प्रार्थना बहुत बड़ा काम हो इस दिनों में प्रकट करने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल ईयर। एक अच्छा वर्ष आपको भी हम विश करते हैं, प्रभु आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपने हाथों में तुझे उठाकर चल